हम लोग पहुंच चुके हैं प्रयागराज महाकुंभ के अंदर। योगी जी ने स्पेशली मेरे को इनविटेशन दिया था कुंभ में आने का। हम ही समस्या हैं और हम ही समाधान। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो हम लोग पहुंच चुके हैं प्रयागराज महाकुंभ के अंदर। सेक्टर नंबर कितना बोला था भैया उन्होंने? नहीं, ये तो पुल नंबर है, पुलिया नंबर। हाँ, तो हम लोग हैं सेक्टर नंबर 20। पुलिया नंबर 1 बंद है, 2 से इधर आने वालों के लिए खुला हुआ है और 3 नंबर जाने वालों के लिए खुला हुआ है। तो पुलिया नंबर 3 से हम लोग जाएंगे त्रिवेणी घाट की और हम उधर पैदल न जाते हुए हम सोच रहे हैं कि नाव करके हम लोग सीधे त्रिवेणी संगम पर जाकर के स्नान करें। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो आइए देखते हैं हमें यात्री नाव मिल पाती है या नहीं मिल पाती। और हम लोग मिलते हैं अब सीधे पुलिये के ऊपर। तो अभी हम पहुंच चुके हैं पुल पे और आप भीड़ देख सकते हैं मेरे आगे कितनी भीड़ है। जनता ही जनता, नहीं जनता ही जनता नहीं, जनता तो है ही, क्या है, और लोग ही लोग, बहुत ही ज़्यादा भीड़ भड़क्का वाला इलाका। तो कृपया अपना पर्स वगैरह संभाल के रखें, है ना, जब भी आए। अरे तो यार सही बात है ना, जानकारी तो देना पड़ेगा ना। हरामी हो बेटा। यहाँ हाँ 12 साल बाद आप आएंगे तो महाकुंभ का लाभ नहीं उठा पाएंगे, सिर्फ कुंभ का लाभ उठा पाएंगे। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश सरकार आपका स्वागत करती है महाकुंभ में। हाँ बोल मेरे भाई। थैंक यू। योगी जी ने स्पेशली मेरे को इनविटेशन दिया था कुंभ में आने का, इसलिए मैं आया हूँ। वो बोले ठाकुर साहब जल्दी से आ जाओ कुंभ में, ये 144 साल में एक बार आता है। तो आप जब तक के गंगा में नहीं नहाएंगे, जब तक के यानी कोई लोग पावन नहीं होंगे। गंगा नदी वैसे सबको पावन करते, लेकिन मेरे बिना नहीं करेगी। कैसा लगा मेरा मजाक? क्योंकि गंगा मेरी माता है। तो अभी हम टाइम लैप्स में वीडियो लेते हैं, चलिए। तो भाई लोग हम लोग पहुंच चुके हैं त्रिवेणी संगम। ये हमारे मनीष दादा, चड्डी तो देखो, आहा, किस कलर के पहने हो? बता दो ना। बैगन। हाँ, ये हमारे हितेश भाई नंगू पुंगू। अभी हम रेडी होने के हैं। ये देखिए, ये त्रिवेणी घाट और बोट चल रही है, लेकिन बोट के उधर साइड जाना पड़ता है, पर हम उधर जा नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड है, बहुत ज़्यादा भीड़। तो त्रिवेणी के आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, तो ढूंढते ढूंढते आना पड़ता है। हम लोग अब बस स्नान करेंगे, पहले हमारे नंगू पुंगू भाई जाएंगे और हमारे दूसरे भाई भी नंगू पुंगू हो रहे हैं एकदम। हाँ लो। तो दोस्तों हम लोग नहा धो करके निकल चुके हैं। हम लोग उस पुलिया से आए थे, पुलिया नंबर 3, और पुलिया नंबर 2 से रिटर्न हो रहे हैं। ये रास्ता सीधे हमारे गाड़ी के पास जाएगा, ना गाड़ी के पास, गाड़ी हमारे पुलिया नंबर 1 के पास है, परंतु हम लोग ये एकदम थोड़ी सी दूरी पे ही पहुँचेंगे। और ये देखिए जाने वालों का भी क्राउड बहुत है, दिन भर ऐसी ही भीड़ रहती है यहाँ पे और धीरे धीरे और भीड़ बढ़ती है यहाँ पे। तो ये रहे हमारे मनीष भैया, टकलू टकलू, अबे टकलू, माँ में बच्चा, इधर तो देखो यार। अरे नाराज हो गया बेटा, गाड़ी दिलाओ गाड़ी। महाराज जी से मिलेंगे
तो हमारे अर्पित भैया ने हमारे को महाराज जी से मिलने का अवसर दिलवाया है। तो अभी हम लोग महाराज जी से जा कर के बात करते हैं और आपको जीवन कैसे जीना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जो महाराज जी द्वारा बताया जाएगा आपको दिखाते चलिए कि एक इंसान ने अपनी ज़िंदगी में कैसे अपना जीवन व्यापन करना चाहिए, जो उसको तकलीफ़ें आती है। देखो, हम ही समस्या हैं और हम ही समाधान हैं। दुनिया में समाधान तुम्हें बाहर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि समस्या भी तुम्हारे द्वारा पैदा की गई है। दुविधा व्यक्ति की ये होती है, समस्या होती है यहाँ और समाधान जाने के लिए ढूंढने जाते वहाँ। वस्तु यहाँ खोई है, लगे हुए हैं, लाइट लगे हुए हैं, प्रकाश है, इसलिए हम वस्तु को वहाँ ढूंढ रहे हैं। प्रकाश वहाँ है, मान लिया, लेकिन वस्तु तो वहाँ नहीं खोई है ना। इसी तरह से आप कहाँ पर हैं, आप किस भूमिका में हैं, आप किस स्वरूप में हैं और आपको चाहिए क्या, ये आपको निश्चित। कई बार इंसान जीवन अपना जैसे जीता है, कई बार हम लोग किसी का बुरा नहीं करना चाहते, परंतु जाने अनजाने अगर हो जाए तो उसके लिए क्या करना। यदि अनजान में कोई चीज़ होती है तो उसके लिए हमारे यहाँ प्रायश्चित है। प्रायश्चित से बड़े पापों का शमन हो जाता है। लेकिन हाँ, इतना जरूर ध्यान रखना है कि जो गलती हुई है वह दोबारा ना हो और जानबूझकर के ना हो। उसमें बार बार यदि गलती करते हो तो वो गलती नहीं, फिर वो अपराध हो जाता है। जानबूझ करके करो वो अपराध हो जाता है। किसी को कष्ट पहुंचाने को उद्देश्य से करो वो अपराध हो जाता है। और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, दूसरों को कष्ट पहुंचाने के बराबर कोई अधर्म नहीं है और दूसरों की पीड़ा को हरण करने के बराबर कोई धर्म नहीं है। धर्म के रास्ते पर चलेंगे तो धर्म आपको दृष्टि देगा, धर्म आपको दिशा देगा, धर्म आपको सन्मार्ग में चलने की शक्ति देगा। तो अनेक प्रकार से धर्म आपके लिए एक मार्गदर्शक बन जाता है, एक संरक्षक बन जाता है, एक शक्ति देने वाला, संकल्प को सिद्ध करने वाला एक सूत्रधार बन जाता है। आप अपने मार्ग में सत्य रहिए, अपनी नीति से सत्यनिष्ठ रहिए और सिद्धांतों पर अडिग रहिए। संसार में कोई शक्ति ऐसी नहीं है जो किसी के कहने से आपको गलत सिद्ध कर दे। आप अपने आप में सही रहिए, आप संसार की चिंता मत करिए। और एक बात का हमेशा ख्याल रखना है कि आपको कौन क्या कह रहा है, इसकी चिंता से मुक्त होना। दो तरह से, जो आपके अपने हैं उनकी भी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि आपके अपने होंगे, आपसे गलती भी हो जाएगी, कमी हो जाए तो कहेंगे कि नहीं वो इस कारण से कोई गलती, ऐसा कुछ कारण रहा होगा जिस कारण से ऐसा कर लिया, वो व्यक्ति ऐसा है ही नहीं। दूसरी तरफ जो बुरे आदमी हैं, जो हमसे ईर्ष्या रखते हैं, वो हमारे आज भी अच्छा नहीं बोलने वाले, कल भी अच्छा नहीं बोलने वाले, तो हमें उनकी भी चिंता नहीं करनी है। हमें चिंता करनी है कि हम सत्यनिष्ठ रहें, हम अपनी जगह में सच रहें। हमें दुनिया क्या कह रही है, दुनिया में लोग हमें क्या कह रहे हैं, इसका जवाब समय देगा। अपना समय नष्ट मत करो उनको जवाब देने में, अपनी शक्ति को व्यर्थ मत करो, ये समझना है। महाकुंभ में आप आए हो, ये भूमि है, धर्म की भूमि है, ये त्रिवेणी का संगम है, जहाँ एक दृष्टि में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का मिलन है, जहाँ एक ब्रह्म विद्या, भक्ति और ज्ञान का समन्वय है। त्रिवेणी का संगम है ना, तीर्थों के राजा हैं प्रयाग, जहाँ आप कहते हैं ना कि अजाने अनजाने पाप हो जाते हैं, तो आने अनजाने में किए गए पाप यहाँ पर नष्ट हो जाते हैं। किसी को हानि न पहुँचाने के भाव से भी कोई कर्म ऐसा हो गया है और उसके बाद में जो आपके जीवन में पाप बना है वो सब नष्ट हो जाता है। और
अतीत को सम्मान, वर्तमान को समाधान और भविष्य को सही दिशा निर्देश मिले, इसकी चेष्टा करो। ये सूत्र जीवन का हमेशा स्मरण रखो। दूसरी बात एक और स्मृति में, हमारी जिंदगी जो आधी जा रही है वो किस में जा रही है? हम जो नहीं है उसको बताने में। आधी जिंदगी जा रही है जो हम हैं तो छिपाने में। हम अपनी जिंदगी जी कहाँ पा रहे हैं? हमारे जीवन की अशांति का मूल कारण यही है, जो हम हैं उसको हम छिपा रहे हैं, जो नहीं है उसको बता रहे हैं। तो फिर भय रहता है इस बात का कि भेद न खुल जाए, जो छिपा रहे हैं वो उजागर न हो जाए, जो दिखा रहे हैं उसका रहस्य न पता चल जाए। तो ये जो भय है, ये भय खुलना चाहे भेद का, ये भय हमको अशांत करके रखता है। जो हम पद को लेकर के बैठे हुए हैं, आप समझ जाइए, ये पद के बंधन में जब तक हम हैं, शंकराचार्य के पद के, तो कई सारी मर्यादाएं हैं। कुछ बोलना चाहते हैं नहीं बोल पाते, कहना चाहते हैं नहीं कह पाते। इन बंधनों से आप मुक्त हो जाए। चिदानंद रूप शिवो हम। पद को, प्रतिष्ठा को, दुनिया के जितने प्रकार के उपक्रम हैं, इनको बंधन मत बनने दो, इनको भार मत बनने दो। कोई भी पद, कितना ही बड़ा पद कुछ भी मिला हो, उसको उसकी सिंहासन बना करके उस पर बैठो, उसको सिर पर मत बैठाओ, नहीं तो वो अहंकार बन जाएगा। यानी एक प्रकार से ऐसा कहना चाहिए, आपके पास धन हो चाहे कोई भी चीज हो या पद हो, माथे पे मत बैठाओ। हाँ, यानी उसे अपने ऊपर हावी ना हो, मत बनाओ। हाँ, हावी ना होने दे, हावी नहीं होने दे। शायद करना